नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। शिवराज सिंह के बाद लाडली बहना योजना का क्या होगा, इन 4 बातों से मिल रहे हैं संकेत। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर लगातार भ्रम बना हुआ है। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। अब उनकी जगह प्रदेश के CM मोहन यादव हैं। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज बीजेपी नेताओं की कई बैठकों में नहीं पहुंचने से शिवराज को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या लाडली बहना योजना जारी रहेगी भी या नहीं। CM मोहन यादव भी इस बारे में खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। विपक्ष मध्य प्रदेश नई सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हावी है। इस बीच कई और बातें निकल कर आ रही है, जिसके चलते ऐसा संदेश जा रहा है कि सरकार इस योजना को क्लोज कर सकती है। आपको बता दें कि पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि सभी बहनों को हर महीने पहले 1000 फिर 1250 रुपये और इसके बाद यह राशि बढ़कर 3000 रुपये प्रति महीना कर दिया जाएगा। इससे पहले ही मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंप दी गई और शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना पड़ा। दोनों छात्रों को मिली जमानत, मानवीय संवेदना के आधार पर कोर्ट ने दिया फैसला। बीमार को बचाने के लिए न्यायाधीश की कार छीनने के मामले से सुर्खियों से दोनों छात्रों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि मामले में छात्रों पर डकैती का मामला दर्ज किया गया था। मामले में प्रदेश के CM समेत कई दिग्गजों ने छात्रों पर रहम की गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सोमवार को छात्रों की जमानत याचिका की सुनवाई थी। दोनों छात्र नेताओं पर डकैती का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर दोनों छात्र नेताओं को जमानत दे दी है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट से रद्द कर दी गई थी। कोर्ट का मानना था कि किसी की मदद के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाओं पर कटौती की तलवार, चुनावी वादे पूरा करने के लिए लेना पड़ सकता है भारी भरकम कर्ज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई बीजेपी के लिए अब वक्त है कि उसे पूरा करने का, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह थोड़ा मुश्किल लगता है। इधर मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और नई सरकार के गठन के साथ ही कई योजनाओं पर कटौती की तलवार लटक गई है। वित्त विभाग ने कई विभागों को योजना को आगे बढ़ाने से पहले अनुमति लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार पर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और आगामी समय में संचालित योजनाओं के लिए उसे और कर्ज की जरूरत है। ऐसी स्थिति में कई योजनाओं को गति से चला पाना आसान नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा वित्त विभाग ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने का तो निर्देश दिया ही है, साथ ही कई विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी गई है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ ने वेणुगोपाल और सुरजेवाला को दी बधाई। ये तंज है या कोई और मैसेज? कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपनी विदाई से खुश नहीं हैं। 2 दिन पहले दिल्ली से हुए नए PCC चीफ और नेता प्रतिपक्ष के नामों के ऐलान ने उन्हें चौंका दिया। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ही अपना इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन उस वक्त पार्टी आलाकमान ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा था। मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कमलनाथ की नाराजगी उनके सोशल मीडिया एक्स पर किए गए ट्वीट से भी समझी जा सकती है। कमलनाथ ने लिखा, कांग्रेस के संगठन प्रभारी KC वेणुगोपाल, प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाल, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता हेमंत कटारे को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरा सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। लाउड स्पीकर डाउन, उज्जैन में तोड़ा मिथक, योगी की राह पर मध्य प्रदेश के नए CM मोहन यादव। मध्य प्रदेश के नए CM डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। CM की कुर्सी पर ताजपोशी के बाद अपने पहले फैसले में मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसी के साथ खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी गई। योगी की राह पर चल रहे MP के नए CM हर दिन मिथक तोड़ रहे हैं और नए फैसले ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सालों तक सीएम पद पर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी महाकाल की नगरी उज्जैन में रात नहीं बिताई थी, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और महाकाल के अतिरिक्त कोई दूसरा राजा उज्जैन में नहीं रह सकता है। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मान्यता को तोड़ा। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मुस्लिम समाज ने की पहल, इंदौर में दरगाह से खुद उतारे लाउड स्पीकर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश और जिला प्रशासन की समझाइश के बाद इंदौर में कई धार्मिक स्थलों में अतिरिक्त रूप से लगे लाउड स्पीकर को निकाला गया है। मुस्लिम समाज ने पहल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। खजराना क्षेत्र में नाहर शाह वली दरगाह में सहयोग और स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। खजराना दरगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान पटेल ने मीडिया से बताया कि धार्मिक स्थलों के ऊपर लगे हुए स्पीकरों को उतारा गया है। डॉक्टर रिजवान पटेल ने अपील भी की है कि सरकार और प्रशासन का मुस्लिम समाज सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेवजह लगाए जा रहे धार्मिक स्थलों के स्पीकर को उतारने के आदेश जारी किए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका यह पहला आदेश था। इस पर अमल करते हुए हर जिले में कार्रवाई की जा रही है और इंदौर में भी इस क्रम में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम किया जा रहा है। मांगने के बजाय मरने की बात कहने वाले शिवराज सिंह चौहान आज आएंगे दिल्ली, हाईकमान ने बुलाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इन चर्चाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली आएंगे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जबकि एमपी सीएम का पद छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि एक बात मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया है। शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली आएंगे। बताया जा रहा है कि नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। जीवन में कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव, 35 साल तक विधायक रहे डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा ऐलान। भिंड जिले की लाहार विधानसभा से मध्य प्रदेश कांग्रेस के 7 बार के विधायक और पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भरे मंच से चुनाव से संन्यास की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ और कदावर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका ऐलान खुद डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर में आयोजित आभार सभा में कर दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने एक और लाहौर की जनता का 33 वर्षों तक विधायक बनाए रखने के लिए आभार जताया, तो वहीं अपने संबोधन में अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी कर सरकार बनने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। जहां रहते हैं मंत्री जी, उसी बूथ पर मिली करारी मौत। अपना घर न बचा पाने वालों में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का भी नाम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत के बाद डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश के नया मुख्यमंत्री बनाया है। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर कयासों का दौर जारी है। वहीं अगर हम चुनाव की बात करें तो पिछली सरकार के कम से कम 3 कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने गृह मतदान केंद्रों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी शामिल थे, जो अपने गृह बूथ पर हार गए थे, लेकिन इस विधानसभा सीट पर उनकी जीत हुई। वहीं चुनाव लड़ने वाले 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 9 ने अपने निर्वाचित क्षेत्रों से अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही 2 मंत्रियों के बूथवार वोटिंग डेटा की जानकारी भी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। बाकी बचे 14 कैबिनेट मंत्रियों में से 11 ने अपने गृह बूथ पर सफलतापूर्वक चुनाव जीता। हालांकि 3 मंत्रियों, उनमें राजेंद्र शुक्ला, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और हरदीप सिंह डंग को अपने गृह बूथ पर अपने विरोधियों की तुलना में कम वोट मिले। 15 साल उम्र वालों के लिए रेलवे में बम्पर नौकरियां, 3015 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं की ITI करके किसी जॉब की तलाश है तो आपके लिए रेलवे में मौका है। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन के रिक्रूटमेंट सेल ने 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपनी अधिसूचना में बताया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 3015 वैकेंसी है। रेलवे में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भर्ती विभिन्न ट्रेड्स में होगी। अधिकांश कंपनियों में सिर्फ ITI पास होने पर जॉब नहीं मिलती, इसके बाद अप्रेंटिसशिप भी किया होना जरूरी होता है। ऐसे में भारतीय रेलवे में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का शानदार मौका है। इस 1 साल की अप्रेंटिसशिप के दौरान हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। मंत्रिमंडल का गठन फिलहाल टला, अभी करना होगा इंतजार, कई चेहरों पर फंसा पेंच।
फिलहाल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन टलता दिखाई दे रहा है। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ नामों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। चुनाव जीतकर आए सभी सांसदों का मंत्री बनना तय लग रहा है, लेकिन क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को लेकर फिर केंद्र नेतृत्व में एक बार फिर बात होगी। मध्य प्रदेश में मंगलवार यानी आज मंत्रिमंडल का गठन होता नहीं दिख रहा है। इतनी बम्पर जीत के साथ आने के 15 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं जीतकर आई है। साथ ही पूर्व सांसद भी अब विधायक बन चुके हैं। क्षेत्र और जाति का संतुलन भी जरूरी है। इस सब मुद्दों को देखते हुए सबके बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए भरा नामांकन, कांग्रेस ने भी किया समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव को नामांकन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह, रामनिवास रावत आदि उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक भी भारतीय जनता पार्टी विधायकों के साथ तोमर के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह इस प्रक्रिया में सम्मिलित हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव व पूर्व सीएम शिवराज सिंह समेत अन्य एमएलए उपस्थित रहे। एमपी में नई सरकार ने बंद की कई पुरानी योजनाएं, जानिए क्यों। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जीतने के लिए शिवराज सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया था। अब खजाना खाली हो गया है। मध्य प्रदेश पर 3,31,000 करोड़ का लोन है तथा अब सिर्फ 15,000 करोड़ की लिमिट शेष है। परिणाम, सरकार ने मध्य प्रदेश के 38 विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने 38 विभागों की योजनाओं पर रोक लगाते हुए निर्देशित किया है कि सभी विभाग राजस्व संग्रहण के काम को प्राथमिकता पर रखें। जिन योजनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें नागरिक प्रशासन विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संचालित तीर्थ दर्शन योजना भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि देने की योजना भी समाप्त कर दी गई है। एमपी में धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए बनेगा रोड मैप, ये है सरकार की योजनाएं। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार काम करेगी। इस बारे में सरकार जल्द ही योजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बारे में बताया है कि इसके लिए जल्द ही एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा राज्य में धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना में उज्जैन के महाकाल लोक से लेकर ओरछा, सलकनपुर और मेहर तक के स्थान शामिल हैं। बता दें कि ओरछा श्री राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान राम को भगवान और राजा दोनों के रूप में पूजा जाता है, जबकि सलकनपुर और मेहर क्रमशः देवी विंध्यवासिनी और शारदा देवी से जुड़े हैं।